नमस्कार मित्रों, द टीचर्स शो के एपिसोड नंबर 69 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और रोज की तरह एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके पास एक नए मेहमान के साथ, मैठाणी भट्ट, जो इस वक्त रुद्रप्रयाग से हमारे साथ लाइव हैं। और कविता जी बहुत सारे कामों में एक साथ रुचि रखती हैं, लेकिन उनका मूल जो शौक है वो गायन है। वो गढ़वाली भाषा में मूलतः गाती हैं, लेकिन हिंदी के गीत भी गुनगुनाती है, हिंदी फिल्मी गाने भी उतनी ही कुशलता से गाती हैं जितनी कुशलता से गढ़वाली गीत गाती हैं। तो हम कविता जी से जानेंगे कि कविता जो बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए और शिक्षा को रुचिकर बनाने के लिए लोक भाषाओं पर ध्यान दें, तो कैसे और हमारे सकती हैं। दूसरा, तो उनसे उनकी लिखी कुछ कविताएं सुनेंगे जो भी उन्होंने गढ़वाली या हिंदी में लिखी होंगी। और आपके जो सवाल हैं आप लाइव कीजिएगा, टिप्पणी के रूप में हम उनको दिखाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि कविता जी उनके बेहतर जवाब दे पाएंगी। रोज की तरह हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, जो पूर्व निदेशक हैं CCRT के, और साथ में हमारे को होस्ट श्री मिक्सर शो के एपिसोड 69 में स्वागत है आपका। भट्ट जी आवाज कम आ रही है। प्रणाम सर। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है। हाँ, ये शिकायत पहले भी आ चुकी है सर मेरे पास, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। मैं रोज की तरह हूँ, बात कर रहा हूँ। अच्छा, वॉल्यूम ठीक है? वॉल्यूम आपके स्पीकर के ठीक है? हाँ ठीक है सर, मैंने बढ़ाई है। नमस्कार कविता जी आपका नमस्कार, स्वागत है। धन्यवाद सर। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है सर। नमस्ते। प्रणाम सर। मुगला जी कहाँ हो आज? ससुराल में, मायके में, कहाँ? पौड़ी में, देहरादून में? कविता मैम बहुत इंतजार था आपका। आपकी आवाज कम है। मेरी? हाँ, जोशी जी की आवाज ठीक आ रही है, कविता जी की आवाज भी ठीक आ रही है, भट्ट जी की आवाज कम है। भट्ट सर की आवाज कम है जी। ठीक ठीक। मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा भट्ट सर क्या बोल रहे हैं। अरे अच्छा, भट्ट जी का यही जादू है, जो वो नहीं बोलते वो बोलते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं। आप दोनों की आवाज तो आ रही है, आप दोनों की साफ आ रही है। चलिए अच्छा, कुछ तो है। एवरीथिंग इज नॉट लॉकडाउन, कुछ तो है जिंदगी में। अभी भी नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है सर, बहुत कम आवाज आ रही है। आपको तो बिल्कुल नहीं आ रही, कविता जी को तो शी इज नॉट एबल टू हियर एनीथिंग। वो आपकी लिप मूवमेंट को रीड कर रही हैं। हाँ, तब तक भोगड़ा जी आरंभ करते हैं, शुभारंभ। आज का शुभारंभ मुकेश भगोड़ा जी की शहनाई से हो जाए। जी भगोड़ा जी, भगोड़ा जी विदेय हो गए। चलिए कविता जी आप बताइए अपने बारे में, अपना थोड़ा सा परिचय तारुफ दीजिए, कैसे कैसे आपके इंटरेस्ट जगह वो भी ध्यान में रखिएगा कि वो भी आपको बताना है, ताकि हम उसमें अपने सवाल बुन सकें। हम बड़े फ्री माइंड होके बात करते हैं और सारे दर्शक आपको बहुत सुनना चाहते हैं। आपकी काफी तारीफ सुनी, आप मल्टी टैलेंटेड हैं। कुछ अपने बारे में आप अपना परिचय दीजिए, राइट फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन ऑनवर्ड्स, हाउ यू ग्रू। जी सर मैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के उखीमठ ब्लॉक से हूँ और मेरी जो प्राथमिक शिक्षा है वो भी मेरी उखीमठ में ही हुई है, प्राइमरी स्कूल उखीमठ से, और इंटरमीडिएट तक मैंने पढ़ाई उखीमठ में ही की है, इंटर कॉलेज उखीमठ से। और उसके बाद BSc मैंने श्रीनगर से किया है सर।
और बीएससी के बाद फिर उसके बाद मैंने बीटीसी किया। बीटीसी भी मेरा पौड़ी श्रीनगर पौड़ी से चड़ी गांव से है। और उसके बाद जॉब लग गई सर। इसी बीच शादी भी हुई और शादी के बाद ससुराल मेरी अगस्त्यमुनि में है सर, अगस्त्यमुनि ब्लॉक में। तो मेरा सौभाग्य ये रहा सर कि मैं शादी के बाद जब जॉब लगी मेरी, तो जॉब भी मेरी ऊखीमठ में ही लगी और यही मेरी जन्मभूमि है और यही मेरी कर्मभूमि है सर। वाह, आजकल तो कोरोना के काल में ये माना जाता है कि यदि आप बेंगलोर में 80,000 कमाते हैं और अपने घर में 20,000 कमाते हैं तो बहुत है है तो सर जी। आप अपने परिवार के साथ है, सुखी है, संपन्न है और संतोष है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आपको भगवान ने बहुत मदद की कि आपकी एजुकेशन भी नहीं हुई आसपास में और विवाह, गृहस्थी, जॉब। मुकेश भगवान जी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आगे फिर अब ये बच्चों का फोन लिया है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। जी सर, एक सौभाग्य मेरा ये भी है कि मैं जहाँ पे हूँ अभी ऊखीमठ में है, तो ऊखीमठ जो है बाबा केदार की शीतकालीन गद्दी स्थल है यहाँ पे। और द्वितीय केदार बाबा मध्य महेश्वर का भी ये शीतकालीन गद्दी स्थल है। और उषा अनिरुद्ध का विवाह स्थल भी यही है। तो ये भी मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ कि मैं ऐसी धार्मिक भूमि में हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल जी सर, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। और बाकी सर गायन में तो मेरा सिर्फ शौक है, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, सिर्फ मेरा शौक है गाने का। और थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, बस जो मन में कुछ विचार आते हैं तो लिख लेती हूँ थोड़ा बहुत बस। देखिए यही बड़प्पन होता है बड़े कलाकारों का। नहीं सर, बड़ी नहीं, बहुत बड़ा बड़ा मंच उनको नहीं मिलता, लेकिन बड़े मतलब एक उनकी एक आराधना साधना चलती रहती है और जी उनको सर, साधना ही है ये। हाँ, साधना चलती रहती है, बिल्कुल सही बात है। हमारे एक नियमित हमारे श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि आज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की पुण्यतिथि है, इसीलिए मैंने कहा था चलिए शहनाई का आगाज मुकेश भगोना जी से हो जाए। वो कोई बात नहीं। कोई नहीं सर, शुरुआत कर दीजिए आप। शुरुआत तो हमारी, और क्या होता है। अच्छा, फिर कविता में रुचि कैसे हुई? सर कविता में रुचि ये है कि मेरे घर में मेरे चाचा जी डॉक्टर शशिभूषण मैठाणी और मेरे बड़े भाई डॉक्टर शैलेंद्र मैठाणी, ये लोग भी हम इनको देखते रहते थे बचपन से ही। इन लोगों का भी लिखने में बड़ी रुचि थी। चाचा जी भी गाते थे, तो बस उनको सुन के, और फिर परिवार में भी ऐसा माहौल था, दादाजी और पापा सब लोग मतलब पूजा पाठ से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं सब। तो बचपन से ही मतलब हम इसी माहौल में रहे, तो बस रुचि अपने आप ही हो गई। हाँ, तो वो तो ऑब्वियस था कि आप जिस भूमि में हैं वो उषा अनिरुद्ध की भूमि है, बाबा केदार की भूमि है, तो संस्कार आने ही थे। किन किन विषयों को आप अपना प्रमुख विषय मानती हैं कि मैं इस विषय में मैंने खूब लिखा या मुझे आनंद आया? सर अभी बहुत ज्यादा तो मैंने नहीं लिखा है, अभी शुरुआत हो रही है मेरी, लेकिन फिलहाल अभी तो यही है कि प्रकृति से ज्यादा जुड़े हुए हैं हम लोग। प्रकृति तो बस हाँ जी जी हाँ जी। चलिए, अब डॉक्टर DN भट्ट जी और मुकेश भगोना जी हैं। अरे उनकी तो आवाज बिल्कुल ही चली गई। अब तो पूरी बंद हो गई सर की आवाज। भट्ट जी की आवाज बंद हो गई है बिल्कुल। मैं तब तक मैं बात जारी रखता हूँ। गिरीश जी, मैं आपको बता दूं, कविता जी जहाँ रहती हैं वो केदारनाथ के साथ में, इनके बगल में ऊखीमठ के बगल में काली मठ भी है, जहाँ कालिदास का जन्म स्थल माना जाता है। जी सर, कविल्ठा में सर। काली मठ एक जगह है, काली मठ से आगे कविल्ठा है सर। कविल्ठा में कालिदास जी का जन्म माना जाता है। कविल्ठा में मैं गया हूँ कविता जी, वहां तक गया हूँ मैं, उससे आगे भी गया हुआ हूँ मैं। जी सर, वहां में 2-3 दिन रुका हूँ मैं वहां पे। बड़ी सुंदर जगह है, बहुत बढ़िया जगह है जी। और इनका पूरा परिवार ही संस्कृति क्रम से जुड़ा हुआ है। इनके भाई साहब भी हमारे मित्र हैं, टीचर हैं वो भी, उनको भी हम एक दिन लाएंगे। और इनके जो पतिदेव जी हैं वो भी अच्छे, वो है क्या कहते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनसे तो मैं बहुत बाद में परिचय हुआ, मैं इनके भाई साहब को, इनके पतिदेव जी को पहले जानता हूँ। अच्छा। तो कविता जी, अरे नाम ही कविता है यार, कविता तो होना ही था। और कविता जी जो गढ़वाली गीत है, खुदेड़ गीत मतलब जब लड़की को अपने मायके की याद आ रही है, अपने परिवार की याद आ रही है, वो बहुत बढ़िया गाती हैं, बहुत सुंदर गाती हैं। तो हम चाहते थे कि एक खुदेड़ गीत से ही अगर आप एक आज की बात शुरू करती। खुदेड़ गीत से सर?
सर एक बहुत बहुत ही पुराना गीत है, एक लोकगीत है बहुत पुराना। जी जी। तो अगर आप खुदेड़ गीत की वैसे वैसे सर मेरे को हमेशा ये लगता है कि मैं खुदेड़ गीत ही ज्यादा गा लेती हूँ। मैं ऐसे फास्ट वाले ऐसे गीत बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए गाना। नहीं तो बाकी गीत भी खुदेड़ अच्छे गीत गाती है, मैं सुनता रहता हूँ आपको, मैं सुनता रहता हूँ आपको, अच्छे गा। तो एक खुदेड़ गीत ही सुनाऊंगी मैं, 2 लाइन सुनाऊंगी जी इसकी। जी जी। खजाली मांझी पाड़ू की बेरी कनी किस्मत रे होली मेरी। खजाली मांझी बेरू की दाणी आँखों माँ चूंद आंसू को पानी के कुड़ी बाबा ने इंटर पढ़ाई के कुड़ी बाबा ने राठ बिवाई। जो राठ क्षेत्र है सर वहाँ पे बहुत, अब तो आज की डेट में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उस टाइम बहुत सारी मुश्किलें थी वहाँ पे। तो राठ ससुराल हुआ तो वो ये बेटी गा रही है ऐसा कि कुड़ी बाबा ने मिंटर पढ़ाई कि कुड़ी बाबा ने राठ बिवाई। मैन बाबा अब राठ निजान बांजे की डाली माँ फांस खान। मैन बाबा अब राठ निजान बांजे की डाली माँ फांस खान। खजाली मांझी बेरू की दाणी आँखों माँ चूंद आंसू को पानी। वाह वाह, बहुत क्या बढ़िया दर्द है कविता, आपकी आवाज में, दर्द है यार, वो लग रहा है वास्तव में कि थैंक यू सर। कोई 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 कविता जी मुझे लगता हमारे है जी मुझे सर। लगता है इस दर्द से मेरी आवाज ठीक हो गई होगी। अरे वाह, अब सही हो गई सर। आपने बहुत गाया अच्छी है। देखिए मेरा सर संगीत गला ठीक संगीत हो का गया। असर है सर ये। संगीत का असर है, बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल ठीक। बिल्कुल तुमने पुकारा और हम चले आए रे। हाँ हाय, चलिए जी बहुत जी बढ़िया। आपका जो गाना है, मैं हालांकि रूबरू आज इस तरह से पहली बार हो रहा है, लेकिन आप चूंकि उत्सव ग्रुप के साथ बहुत सालों से काम कर रही हैं, जी और जी उत्सव सर। ग्रुप मेरा घर है, मेरा परिवार है एक तरह से उत्सव ग्रुप, क्योंकि राकेश भट्ट जी से मेरे बड़े सन 2002 से हम मित्र हैं और लगातार टच में जी रहते हैं। मैं उनके कार्यक्रम में आता रहता हूँ, चाहे दिल्ली में होते हो, श्रीनगर में होते हो या देहरादून में होते हो। तो उत्सव जी। ग्रुप और उससे पहले सेलनेट में भी आपने गाया। नहीं सर, सेलनेट में नहीं गाया मैंने, सेलनेट में नहीं थी। उत्सव ग्रुप के साथ गाया। तो उत्सव जी ग्रुप सर। की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। राकेश भट्ट जी जी बहुत सर। जी मेहनत कर रहे हैं बिल्कुल संस्कृति बिल्कुल को सर। और हमने संरक्षण। जो कुछ भी सीखा है सर, बहुत कुछ सीखा है भट्ट जी से, हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। तो हमारे भी पारिवारिक संबंध हैं। भट्ट लोग ऐसे ही होते हैं। जी सर। भट्ट लोग तो ऐसे ही होते हैं। जी बहुगुणा जी कुछ कह रहे हैं। जब उत्सव ग्रुप की बात चली है तो मैं राकेश भट्ट जी का जिक्र आ गया है, तो राकेश भट्ट जी का जो उत्सव ग्रुप है वो जी पांडवों की कथा से जुड़ी हुई एक कथा है, जो उसमें अभिमन्यु का वध होता है, चक्रव्यूह का। जी जी उसका चक्रव्यूह सर। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही बढ़िया सुंदर उसका वो मंचन करते हैं। जी गा करके पूरे उनके कलाकार जो जी पूरे सर। अपने उसके साथ में आते हैं, करीबन 2-2.5 घंटे गायन में ही चलता है है सर, वो। गायन शैली में है वो पूरा। गायन शैली में है वो, पहाड़ी शैली में। जी आपने आपने उसमें कोई अभिनय वगैरह किया उनके उसमें? सर, मैंने किया असल में उसमें मेरा अभिनय में नहीं है सर, मैं पार्श्व गायन में हूँ। अच्छा मैंने अच्छा राकेश भट्ट जी के अभिनय का कीड़ा नहीं है सर, एक्टिंग का कीड़ा नहीं है, गायन का कीड़ा है। अच्छा सर अच्छा अच्छा राकेश अच्छा। बहुगुणा जी, राकेश भट्ट जी जो चक्रव्यूह गाते हैं ना, जी जी। उसमें जी। मैंने कृष्ण का रोल किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह, अरे अरे वाह, आप बहुत देवकी ही। नंदन हो यार, आप देवकी नंदन हो तो करोगे ही करोगे कृष्ण का आप रोल। ऑलरेडी कृष्ण है सर। और सर क्या। भट्ट दरअसल जी। आपने याद दिला दी सर। मैं पूरी बात बता दूं आपको, 2002 में संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा जो है
देहरादून में उत्तराखंड के युवा रंगकर्मियों की एक कार्यशाला थी, 1 महीने की आवासीय कार्यशाला जी। तो उसमें 30 सेलेक्टेड यूथ थे पूरे उत्तराखंड से, तो उसमें राकेश भट्ट जी और मैं भी थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात, बहुत तो वहाँ अच्छी। पर जयंत कस्तुआर सर उन दिनों सेक्रेटरी थे संगीत नाटक अकादमी के, आपको ध्यान होगा। जी थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, उपाध्यक्ष थी वो। तो ललित मोहन थपलियाल जी के निर्देशन में वो कार्यशाला हुई थी और उसके संयोजक थे डॉक्टर एहसान बख्श। तो वहीं हम लोग एक साथ रहे भट्ट जी के साथ। तो वहाँ चक्रव्यूह में मुझे भट्ट जी के गायन में कृष्ण का अभिनय करना पड़ा। ये जो जैसे आप गायन की प्रथा कह रहे हैं, गायन की जो एक शैली है, ये पंडवानी जो छत्तीसगढ़ में जी है, सर, पंडवानी शैली में, पंडवानी शैली में है। ओके। और क्या कहते हैं इसको गढ़वाल में, उत्तराखंड में क्या कहते हैं, कौन सी शैली? सर पंडवानी शैली कहते हैं सर। अच्छा, पंडवानी शैली कहते हैं। हाँ जी, हमारे यहाँ पांडव गए हैं। अच्छा, फर्क है उसमें, लेकिन उसमें और उसमें फर्क है सर। छत्तीसगढ़ की पंडवानी और गढ़वाली पंडवानी में बहुत फर्क है। अच्छा, वो भी कविता जी गा के बताएंगे तो आप समझ जाएंगे। कुछ पंडवानी सुना दीजिए कविता जी। एक मिनट थोड़ा सा कुछ बताना चाहता था इसमें अभी। जी जोशी जी, अगले ये जब भी स्कूल खुलेगा तो उत्सव ग्रुप हमारे विद्यालय में पंडवानी करने जा रहा है। तो आप उस समय जब भी करेगा मैं आपको आमंत्रित करूंगा, आप जरूर आइएगा। जोशी जी आप जरूर आइएगा, है ना। और ये हमारे विद्यालय में होगा इस बार। अरे वाह, क्या बात। वो उन्होंने प्रॉमिस किया कि हमारे विद्यालय में करेंगे। तो पूरी उनकी 40-45 लोगों की टीम होती है, पूरे अपने साथ सामान के साथ। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ यार, मेरे तो इतने आयाम खुल रहे हैं डॉक्टर बीएन भट्ट जी की वजह से और आपकी वजह से, इस कार्यक्रम की वजह से, कि मजा आ रहा है उत्तराखंड को समझने का। अभी तक जो मिस किया था ना 62 सालों में, उसकी पूर्ति हो रही है धीरे धीरे। उत्तराखंड की जर्नी आपको दिल्ली बैठे बैठे इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रही है सर, और पूरे देश के शिक्षक, पूरे देश को हो रही है, पूरे देश शिक्षकों को जान रहे हैं। बिल्कुल सही बात। पंडवानी आप इसको राकेश भट्ट जी कह रहे हैं, इसको वार्ता शैली कहते हैं। राकेश भट्ट जी का कमेंट आया है, वही राकेश भट्ट जी होगी जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं शायद। वही कह रहे हैं इसको वार्ता शैली कहते हैं इसको। जी सर, उनको ज्यादा पता है इस चीज का। तो हम तो अभी इसीलिए कह रहा हूँ कि मैं मतलब 30-40 साल संस्कृति विभाग में रहा, मैंने पंडवानी छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड सुनी, कभी उत्तराखंड से नहीं सुनी। तो यदि होती तो मैं कुछ उत्तराखंड के रास्ते पांडव सर को गए थे सर। जी वो तो गए थे, वो तो पता है मुझे, माना गांव में गए थे। निशान छोड़ गए वो, अपने थोड़ा थोड़ा निशान छोड़ गए थे। निशान छोड़ गए थे, बिल्कुल ठीक है। तो चक्रव्यूह का कुछ आप सुना रही है मैम, मुझे लगता है सर। चक्रव्यूह में जो फीमेल पार्ट है थोड़ा सा है वो, तो उसको सुनाऊंगी मैं। जब अभिमन्यु युद्ध में जाने के, चक्रव्यूह में जाने के लिए जब जिद करता है, तो उसके बाद उसकी माता गाती है ये मान बाबा मान मान मेरा लाडा मानोनी होण, त्वेन मेरा लाडा, त्वेन मेरा लाडा लड़ मानी जान, घोर भड़ बीर, घोर भड़ बीर छन कोरुदल मांझ, तेरी तक बाबा, तेरी तक बाबा बोल क्या चलन। This song was related to the story when mother is deeply anguished as his son Abhimanyu emphasizes to go for the war for the Chakravyuh. This is the story from the great epic of Mahabharata. इसको बीच-बीच में इंग्लिश कमेंट्री ये सब जो सब हमने सीखा है, तो डॉक्टर राकेश भट्ट जी का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ इसके लिए। हमने उनसे ही ये सब सीखा है सर। वो निश्चित रूप से प्रयासरत है।
भट्ट जी भी बहुत अच्छा इसको गाते हैं, मेरी तो आंखें नम हो जाती हैं जब चक्रव्यूह में भट्ट जी गाते हैं। जी सर, चक्रव्यूह में तो मुझे तो लगता है कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसकी आंखें नम नहीं तो होंगी। उनको बुला लीजिए कल, और क्या, कल उसमें इसी की पूर्ति हो जाएगी। राकेश भट्ट जी बड़ा सुन रहे हैं जी जी, हमें, बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम में सर। कमेंट भी कर रहे हैं, भट्ट जी तो कल उन्हीं को आमंत्रित करेंगे। गाते हैं सर डेली, हमारी तरह हमने उन्हीं से सीखा है। अच्छा, वाह, क्या भट्ट जी बात। को बुलाते हैं, एक दिन भट्ट जी को बुलाते हैं, मैं भट्ट जी को कह रहा कल था। बुलाएंगे सर। शुभस्य शीघ्रम सर, कभी बुलाइए। जी। तो कविता जी आप कौन से विद्यालय में हैं? सर मैं ऊखीमठ में हूँ, जूनियर हाई स्कूल उसाड़ा में हूँ मैं। अच्छा, ऊखीमठ तो से क्या आगे क्या जो पढ़ा? चोपता तुंगनाथ तुंगनाथ वाला जो रूट है सर, उस रूट पे मेरा स्कूल है। क्या तुम बात है, ना, मजा आ गया। वाह, तुंगनाथ वाह, जी तो मैं सर। गया हूँ, तुंगनाथ तो मैं गया हूँ, मुझे सर पता मेरा होता हमें तो मेरा मिल जो गया, स्कूल है, एक पड़ाव मेरे मिल गया स्कूल से हमें तुंगनाथ बढ़ने का। बिल्कुल सामने दिखाई देता है सर। वाह, अच्छा, जी सर। तुंगनाथ क्या तो बात। मैं आया था, मुझे पता नहीं आपका स्कूल वहाँ है, तो तुंगनाथ जाते हुए एमडीएम आपके स्कूल में ही खाया जाएगा। बिल्कुल आइए सर, कभी फिर आइए। स्वागत है आपका। बढ़िया बढ़िया, तो क्या पढ़ाती हैं आप? सर मैं साइंस मैथ। ओ, साइंस मैथ्स। जी तो आपको साइंस मैथ पढ़ाने में कहीं पर ये चीजें काम आती हैं जो ये गढ़वाली में आप गाती हैं या कविताएं लिखती हैं, कैसे इस्तेमाल करती हैं इन जी कलाओं का वहाँ जी पर? सर, आती हैं। कई जगह पे काम आती हैं। जब कई बार क्या होता है कि बच्चे, अब मैथ तो ऐसा सब्जेक्ट है कि 2 सवाल करने के बाद बच्चे एकदम से बिल्कुल वैसे हो जाते हैं कि, तो उसके बाद थोड़ा सा अगर बीच में संगीत का भी चल गया तो मूड फ्रेश हो जाता है फिर हाँ, बच्चों का। बेशक। हाँ, ये तो खैर चेंज के लिए है, ये तो चेंज के लिए मैं कह जी रहा हूँ, सर। जिसके अलावा कुछ कुछ इनपुट आप जैसे आपने विज्ञान पर कुछ कविता लिखी हो या गणित पर कुछ कविता लिखी हो, जैसे हमारे शो में कई ऐसे कवि जी आए जिन्होंने गणित पर जी दोहे लिखे, कुंडलियाँ लिखी, चौपाइयाँ लिखी। तो जी सर, जैसे अभी अभी ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है सर मैंने। अभी मेरी शुरुआत हो रही है लिखने की, तो ऐसा भी लिखूंगी मैं। लेकिन जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी SCERT देहरादून से एक उत्तराखंड की आवाज नाम से एक डिजिटल जो CD निकली है बच्चों के लिए। तो उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड का जो समग्र ज्ञान है उस पे, लोक भाषा की लोक धुनों पे बहुत अच्छी लोक धुन बना रखी है। और बहुत सारे टीचर्स ने उस पे गीत बना रखे हैं। उत्तराखंड के जो रीति रिवाज हैं, यहाँ की जनजातियां हैं, और यहाँ के जो जो भी उत्तराखंड का जितना भी समग्र ज्ञान है उस पे गीत बना रखे हैं, और उनको लोक धुनों पे उनको गा रखा है। तो बहुत पसंद कर रहे हैं सर इसको, बच्चे भी, ये तो और बच्चे क्या, बड़े भी पसंद कर रहे ये एक अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जा हैं। रहा जी हूँ, आप बिल्कुल ठीक करें, वो अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना ये जी है कि आपका एक बड़ा बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहते हैं ना, विज्ञान गणित और लोक भाषा और गायन, जी ये बहुत जी कम पाया जाता है। तो इसमें अगर आप भविष्य में आप कविता भी लिखती हैं, अगर आप जो किताबें एनसीईआरटी की हैं उनके किसी चैप्टर जी पर कोई कविता लिखते हैं गढ़वाली में, मान लिया जी 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 साइंस में जैसे न्यूटन के थर्ड लॉ पर आप लिख दें या और भी कोई जो भी जी विषय है, जी सर, अगर आप अब गढ़वाली अभी में अभी लिखें, सोच रही हूँ सर मैं, ये अभी मेरी शुरुआत हो रही है लिखने की, तो मैं अब यही करूंगी अब। मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, मैं सोचा है आपको मैंने। सुना जी कि अगर जी आप गढ़वाली में लिख के उसको लोक धुन में, गढ़वाली की ही धुन में गा भी दें, तो आप जी। हमेशा के लिए शिक्षा विभाग में कम से कम अमर हो जाएंगी। नहीं सर, और सोचा है दूसरा मैंने ऐसा, अब लिखूंगी मैं और इस पे भी। और दूसरा लाभ ये होगा कि बच्चों को समझने में उस विषय को आसानी होगी, क्योंकि जी अभी जो बिल्कुल आसानी होगी बच्चों को। जो नई शिक्षा नीति आ रही है वो भी कहती है, और हम सब जानते हैं कि हम जिस भाषा में सोचते हैं उस भाषा में समझते हैं अच्छे से। तो जी अगर हम जी गढ़वाली में समझते हैं और अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो वो मजा नहीं आएगा, वो समझ में जी नहीं आएगा। लेकिन अगर गढ़वाली में समझेंगे, और विज्ञान जी गणित तो वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है जी इस बिल्कुल। संदर्भ में, तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा कुछ रिसर्च करिए कि जी जैसे कल हमारे जो गेस्ट थे, हमने उनसे सवाल किया था, अगर आपने कल का कार्यक्रम देखा हो, तो उन्होंने एक विधा पकड़ ली कि मैं बच्चों के लिए लिखूंगा। जी तो आपका जो वो पार्ट है वो तो बढ़िया है, जो आप बाकी काम करती हैं, समाज के लिए जी गाती जी हैं, जी अवेयरनेस के प्रोग्राम्स में जाती हैं, नाटकों में जाती हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन अगर विभाग के और शिक्षक होने के नाते द टीचर शो की ओर से आपको सुझाव है कि आप जी अगर बिल्कुल, गढ़वाली, थैंक यू सर। इस सुझाव के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, गढ़वाली में कुछ साइंस मैथ्स में लिख दें तो मजा आ जाएगा, और उसको धुन में जरूर बना के जरूर सर, जरूर। कमाल हो जाएगा। अच्छा, तो आप बीच बीच में वहाँ सुनाती होंगी, तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं अभी? सर अभी लगभग 20 बच्चे हैं मेरे स्कूल में। हाँ, पहाड़ों अब में तो वैसे भी गांव की स्थिति तो आपको पता ही है, गांव में जब बच्चे हैं ही नहीं। सब जगह यही हालत है, दूर दूर जी फैली हुई जनसंख्या है, और पलायन इतना ज्यादा है उत्तराखंड में पहाड़ों में कि गाँव में लोग, बच्चे बहुत कम है। जी
तो ये जो आपने अभी गीत सुनाया, इसके अलावा बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं। अतुल शर्मा जी हमारे देहरादून में जन कवि हैं, बहुत बड़े, आप जानती होंगी। वो आपसे जी कविता सुनने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कविता सुनाइए अपनी लिखी हुई की। जी सर, कविता मैं अपनी पहली कविता सुनाऊंगी जो मैंने सबसे पहले लिखी थी मैंने। बढ़िया, और स्वागत। ये उत्तराखंड पे ये कविता है कि उत्तराखंड बोल रहा है। अच्छा जी। और क्या बोल रहा है वो सुनिए। कोई मेरी खैरी भी सोना, कोई मेरी खैरी भी सोना, कोई सोना मेरो दुख, कोई मेरी खैरी भी सोना, कोई सोना मेरो दुख। 19 बरस को बालिग वे यूं कभी नहीं पाई सुख, ये नहालो मारोणो छो, मैं उत्तराखंड बनू छो, मैं उत्तराखंड बनू छो, कोई मेरी खैरी भी सोना। जी सर। मैं आपसे अनुरोध कर रहा था मैम कि ये जो आपने गाया अभी पूरा नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। नहीं सर, नहीं, अभी शुरुआत हो तो रही। मैं आपसे मैं रोज भूल जाता हूँ, लेकिन आज मैं बिल्कुल पक्का आपको बीच में रोकने के लिए पहले तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं सर। मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसकी हिंदी बता दो ताकि देखने वालों को समझने में आसानी हो। अच्छा, ठीक है सर। सर इसकी हिंदी अक्सर होता क्या है हमारे शो, हिंदी और अंग्रेजी दोनों। अंग्रेजी में सर आप बताएंगे, अंग्रेजी की ड्यूटी आपकी लगा अंग्रेजी देते आप हैं। बता दीजिएगा सर। मेरे को तो आपसे कम आती है, लेकिन बोल दूंगा कुछ। यस, ओके। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम हमारे शो में जो भी टीचर आते हैं दूसरी भाषाओं के, वो पहले उस भाषा में सुनाते हैं, तो लोगों को सुनने में उतना जुड़ाव नहीं महसूस होता, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आता, जी बाद में बात करते हैं। तो अब हम कोशिश करेंगे, जी आज से आपके एपिसोड से हम शुरू कर रहे हैं, पहले हिंदी में और फिर उसको उस भाषा में सुनेंगे। तो आप पहले हिंदी जी में सर इसका जी। समरी बता दीजिए, फिर आपकी कविता सुनते हैं। अच्छा, पहले मैं हिंदी में बता दूं। हाँ, समरी बता तो दीजिए सर क्या। ये जो कविता है सर, ये कविता है, इसमें उत्तराखंड, जो हमारा उत्तराखंड है उसका मानवीकरण किया है मैंने। और उत्तराखंड बोल रहा है ऐसा कि मेरा दर्द सुनो, 19 साल का बालिग हो गया हूं मैं, और मैंने अभी तक कोई सुख नहीं देखा है। जी। और मेरे जन्म के लिए, मतलब जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे जन्म के लिए बहुत सारे लोगों ने सड़कों पे खून बहा था, लहू बहा था सड़कों पे, और बच्चे बूढ़े जवान सब सड़कों पे उतरे थे, और मैं उन सब का हमेशा हमेशा के लिए मैं उन सब का ऋणी हूँ। इसके बाद उत्तराखंड कह रहा है कि राजनीति के जो धुरंधर हैं उनसे मैं हमेशा लुटता रहा हूँ, राजनीति के धुरंधरों से मैं हमेशा लुटता रहा हूँ। सबने अपने मन की है, सबने अपने मन की है, और मैं हमेशा भूखा और प्यासा घुटता रहा हूँ। मैंने आपदाएं देखी हैं, मैंने विपदाएं देखी हैं, और बस यही है सर इस कविता में कि उत्तराखंड के बारे में उत्तराखंड ये बोल रहा है कि मैंने इतनी सारी आपदाएं देखी हैं, मैं आपदा का सताया हुआ हूँ, और न यहाँ की जवानी काम आ रही है, न यहाँ का पानी काम आ रहा है, कोई काम करना भी नहीं चाहता है, सभी यहाँ से बाहर जा रहे हैं। पलायन पे भी है इसमें कि यहाँ जितने भी हैं सब लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो मैं उन सबको आवाज दे रहा हूँ, उनको बुला रहा हूँ, मेरे पास आओ, वापस आओ। और लास्ट इसमें जो अंतरा है कि मुझे अभी भी आस लगी है, मुझे अभी भी आस लगी है कि जो मेरे जो अपने हैं, वो जो बाहर गए हैं, वो मेरे पास लौट के आएंगे, और मेरे उत्तराखंड में फिर से इस देवभूमि में देवताओं का वास होगा, और मैं इसी आस पे जिंदा हूँ। तो ये सर इस कविता का थोड़ा, अब एकदम से मैं इसका हिंदी वो करने में थोड़ा सा एकदम से पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो Absolutely fantastic. Absolutely fantastic. तो अब इसकी दो पंक्तियां सुनाऊंगी, दो अंतरा सुनाऊंगी सर। थोड़ा सा दो लाइनों में भी कह देता हूँ इंग्लिश में। जी सर, जी बिल्कुल सर, कहिए। कविता जी is going to sing a song about her own state called Uttarakhand, and in this poem, I do not know who is the author of this poem. Maybe Kavita herself has written this, but this poem speaks about the pain of the state, pain of the land, because it says that I was born 19 years ago. Now I am a young state of 19 years, but and everybody has looted me. I am pained that I have not been developed, I have not been seen. Politicians have raped me again and again.
They have not heard me. There are no opportunities for the young, and people are leaving the state. Young, talented people are leaving the state. That's why I'm painful. That I have got all the resources with me, but I have seen catastrophes of time, catastrophes of nature, but I still survived. And I appeal to the people. I'm hopeful, because hope is a very good word. HOP in capital words. The state is still hopeful. The land is still hopeful that the people will come back, and we will bring back the joy. We'll bring back the magnanimity of the place. This is in brief what Kavita ji told me about the poem. जी कविता जी. जी, थैंक यू सर. My pleasure. तो सर मैं अब इसकी 2 अंतरा सुनाऊंगी. मेरा जन्म का खातिर कतिलुए बोगी सड़क्यों माँ. मेरा जन्म का खातिर कतिलुए बोगी सड़क्यों माँ. जवान दानार बाला भी उतरा छा सड़क्यों माँ. मैं सदानी तो पुरणी छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. कोई मेरी खैरी भी सोना. राजनीति का रज्जों से सदानी लुटेणो रयो. राजनीति का रज्जों से सदानी लुटेणो रयो. सबने अपनी रास भारी मैं भूख तेस घुटणो रयो. सबने अपनी रास भारी मैं भूख तेस घुटणो रयो. मैं लोए का सुरोणो छो. मैं लोए का सुरोणो छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. कोई मेरी खैरी भी सोना. आपदा की मार देखी दुख बार बार देखा. आपदा की मार देखी दुख बार बार देखा. डांडा मैंने रणदा देखा. मन की मैंने भगदा देखा. केदारनाथ की आपदा को शायद कोई भी नहीं भुला पाएगा. डांडा मैंने रणदा देखा. मन की मैंने भगदा देखा. मैं आपदा को सतयूं छो. मैं आपदा को सतयूं छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. कोई मेरी खैरी भी सोना. आस लगी मैं तैं भी कभी. मैं पर भी मौल्यारा ली. आस लगी मैं तैं भी कभी. मैं पर भी मौल्यारा ली. मेरी देव भूमि माँ फिर देवतों की अंद्वारा ली. मेरी देव भूमि माँ फिर देवतों की अंद्वारा ली. मैं ये आस पर जिऊंदो छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. मैं उत्तराखंड बनू छो. कोई मेरी खैरी भी सोना. थैंक यू. बहुत सुंदर, बहुत मार्मिक, बहुत सुंदर, वेरी इमोशनल, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. और आपके जो गाना तो बढ़िया लिखी है. थैंक यू सर. जो किसने लिखा है? सर मैं नहीं लिखा है सर खुद. अरे वाह, प्रणाम आपको. सर मेरी पहली जो रचना है मेरी, ये गढ़वाली में पहली रचना यही है सर मेरी. बहुत सुंदर कविता जी. मे गॉड ब्लेस यू. मे गॉडेस ब्लेस यू. थैंक यू सर. 20 ये सोने पर सुहागा है. जितना बेहतर आपने लिखा है उससे कई बेहतर गाया भी आपने. वो दर्द छलकता है आंखों में, आवाज में. उत्तराखंड का जो दर्द है वो आपकी इस कविता में बिल्कुल निकल के बाहर आ रहा है. जी सर. बहुगुणा जी कुछ कहना चाहते हैं? जी बहुगुणा जी. जी सर. आवाज नहीं आ रही सर. मैंने कहा जब दर्द की बात चली है तो कविता जी ने एक और खुदेड़ गीत गाया है भी कुछ मेरे ख्याल 1 महीने पहले, जो बहुत लोगों में बहुत लोकप्रिय हुआ है. दद्दू
आपने दिखे दादू तो सर, उसके उस गीत के पॉपुलैरिटी के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। आपने उस गीत को शेयर किया है और उसके बाद लगभग आज सुबह देख रही थी मैं 41,000 उस पे व्यूज हो चुके हैं। जी, काफी लोग देख तो चुके हैं उसको, मैंने कई उसके जगह लिए शेयर कर आपका दिया बहुत था। बहुत धन्यवाद सर। तो सर ये गीत अच्छा, मैंने नहीं लिखा है, ये दादू वाला गीत ये राजा भाई हैं, हाँ, अखोड़ी से हैं, ये हाँ, टिहरी से जी 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 राजेंद्र बिष्ट हैं, उन्होंने ये जी गीत जी लिखा है। जी तो वास्तव में ये गीत बहुत बहुत ही मुझे तो बहुत पसंद है और इस गीत ने मुझे बहुत पहचान भी दिलाई है। तो इसके जी लिए मैं इस मंच के माध्यम से मैं राजा भाई का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। इस बीच तो सर इस गीत राकेश की भी बहुत सुंदर जी थोड़ा गाया सर, है उन्होंने। एक मिनट रोक रहा हूँ आपको। जी सर, जी चक्रव्यूह पर फिर लौट के आते हैं तो रुचि बहुगुणा उनियाल मैडम लिख रही हैं कि वो चक्रव्यूह का लेखन शैलेन तिवारी जी और कांता डंगवाल गल्डियाल दीदी ने किया है, शायद ये वही वाला है, पूछ रही है। नहीं सर, ये वो वाला नहीं है सर। अच्छा, दूसरा और कांता दूसरा कांता राजेश। डंगवाल दीदी ने दुर्पदा की लाज लिखा है सर। अच्छा अच्छा। द्रौपदी की लाज। जी वो अलग है, वो दुर्पदा की लाज वो अलग है। हाँ द्रुपदा हाँ। कौन, मतलब द्रौपदी? द्रौपदी द्रौपदी सर, अच्छा, गढ़वाली में उसको दुर्पदा बोलते हैं। जी, एक और कमेंट है राकेश भट्ट जी का। वो लिख रहे हैं कि उत्तराखंड की पांडवानी अभी रिकॉग्नाइज नहीं है, उसे तो प्रयास चल रहे हैं और चक्रव्यूह उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये बिल्कुल हो गया निभाएगा। जी सर। बिल्कुल। और एक और बात कह रहे हैं कि वो हमारे संज्ञान में लाना चाह रहे हैं दर्शकों के कि उत्तराखंड जो है इसके जो जितने भी लोक धुने हैं, सारी मुख्य लोक धुने इस लोकनाट्य में है चक्रव्यूह में। ये राकेश जी भट्ट जी बिल्कुल के। बिल्कुल। तो मैं जोशी सर के यानी संज्ञान मतलब में चाह रहा हूँ कि कभी अगर ऐसा हो तो इसको सर चक्रव्यूह के माध्यम से हम यहाँ की जो पंडवानी है उसको अंतर्राष्ट्रीय फलक पर ले जाएं, क्योंकि आप उस हाँ, स्तर पर आपने काम किया है। तो आप कुछ रास्ता इसका बेहतर बता सकते हैं हम सबको। नहीं मैं परस्यू कर सकता हूँ, यदि मुझे कुछ कागजात भेज दो तो मैं नेशनल संगीत नाटक अकेडमी में रीता स्वामी चौधरी जी हैं, उनके पास पर्सनली जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि पुश कर सकता हूँ केस को कि क्या समस्या क्या है। ठीक सर, थैंक यू सर। भट्ट जी इस तो कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो वो करेंगे, और अगर नहीं भी देख रहे होंगे तो मैं फोन से उनसे बात करके उन्हें सूचना दूंगा। ठीक ठीक धन्यवाद ठीक। आपका। कविता जिस जी। गीत ने इनको पहचान दिलाई, जी जी, जिस गीत में वो इनको गीत व्यापक पहचान दिलाई, उस गीत को भी हम बाद में सुनना चाहेंगे, कभी भी जी कार्यक्रम के दौरान सुनना चाहेंगे। जी बहुत बिल्कुल सुंदर। सर। सुनी लेते हैं सर, लगे हाथ। सुन लेते हैं सर। सुनिए। शुभ काम में देरी क्यों। सुना हाँ सुना दो वही सर। तो। हाँ हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश बहुगुणा जी को धन्यवाद दे ही देते हैं। नहीं, मेरे को मैं जो भी, हाँ आप गाइए, शुरू शुरू करिए, मैं सॉरी नहीं मैंने नहीं बीच में सर, तोड़ा। बोलिए आप, बोलिए आप। बोलिए बोलिए, नहीं नहीं, तो मैं बोलिए। आप गाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे नहीं सर, बोलने से। फिर आप जो बोल नहीं, रहे हैं ना वो भूमिका तो मैं आपने गाऊंगी, उसके बांधी बाद आप है, भूल आपने जाएंगे आप क्या पॉपुलर बोल रहे किया थे। आप उसमें। बोलिए। कविता जी ने एक्नॉलेज किया है कि आपने उसमें एक रोल अदा किया है, तो उसमें शर्माना क्या है। आपका एक अच्छा शर्माने की प्रयास है, बात, उसके लिए हम आपके आभारी हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं आपको। बहुत आभारी तो बहुत मैं आभारी कविता हूँ जी, सर मैं। जी बहुत धन्यवाद। बहुत जी आप आभारी। गाइए, मैं सुनना चाहूंगा आपको अब। जी। दादू अब किलैनी दिखेंदू डांडियों माँ चौमास। दादू अब किलैनी दिखेंदू डांडियों माँ चौमास। ना माल्यो की टोले रे दादू ना म्योली हिलास। ना गोला गोल सारी रे दादू ना नाक न थोली। ना पाछी को रिवाज रे दादू न हाथ धगोली। हर चीगेन दही की परोठी मरुड़ियों को रिवाज। दादू अब किलैनी दिखेंदू डांडियों माँ चौमास। छप छप चलो की छपाक उलख्यारियों को राज। गोलामा हसूली रे दादू बेटी बारियों को मिजाज। है सणो खेलणो रे दादू
गुड़े की मिठास दादू अब किलैनी दिखेंदू डांडियों माँ चौमास। थैंक यू। वाह, बढ़िया, हम बहुत फिर बढ़िया। वही गलती कर गए, फिर वही हाँ, फिर गलती वही कर गलती गए। कर गए। जी फिर सर, वही गलती हो गई कि पहले फिर हिंदी चाहिए वही था। गलती हो सुंदर गई। गाया, और टीचर्स कमेंट भी कर रहे हैं कि द आइडिया ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन इज ग्रेट। तो वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे आपके दर्द को यदि आप हमें हिंदी और इंग्लिश में भी दर्शकों को हम बता सकें। ये चलो हम भी सीख रहे हैं, अच्छी ये बात है। हमारे दर्शक हैं, ये हमारे दर्शक हैं सुदीप्तो सिंह रॉय कलकत्ता से भी देख रहे हैं, और वो लिख कलकत्ता रहे से हैं ओह, कि जो है आपने जो गाया इसको पहले हिंदी सुन इंग्लिश में तो आप कह रहे थे, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा, उनको समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा समझ में आ रहा है। हाँ, जी, समझ जब में आ आप रहा है। अनुवाद, तो आप एक काम करते हैं, दोबारा कर लेते हैं इस काम को, आप उसका हिंदी बता दीजिए, फिर 2 लाइन फिर सुन लेंगे दोबारा से। जी बहुत जी जी। सारी सर फरमाइश है इसकी इसको हिंदी, सुनने की। हाँ जी, तो इसकी हिंदी है सर, दादू अब किले नहीं दिखेंदू डांडियो मचमास की। ये दादू के लिए बोल रहा है कि अब जो हमारे जो पर्वत हैं, हमारे जो पहाड़ हैं, हमारे जो गांव हैं, यहाँ चौमास नहीं दिखता है अब। मतलब कुल मिला के इसमें भी पहाड़ का दर्द ही है, उत्तराखंड का इसमें भी दर्द है कि जो जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारे यहाँ पे कुछ भी मतलब पुराने टाइम पे जो भी था वो अब नहीं दिखता है। न तो अब किसी के गले गले में जो अब ये सारे हमारे आभूषण थे, पुराने आभूषण, अब उन आभूषणों को कोई नहीं पहनता है। और ओखली होती है सर जहाँ पे धान कूटते हैं, अब वो ओखली भी कहीं नहीं दिखती है, धान कूटने वाली ओखली भी कहीं नहीं दिखती है, गले की हंसुली कहीं नहीं दिखती है। और इसके बाद ये कहते हैं कि अब जो बेटी बहुओं का जो मिजाज था, गले में हंसुली पहनना, नथ पहनना, बुलाक पहनना, वो पुराने समय में जितने सारे भी इनके मिजाज थे वो अब कहीं नहीं दिखते हैं। तो कुल मिला के सर इसमें भी उत्तराखंड का दर्द है, पहाड़ का दर्द है कि हमारे जो पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराएं हैं, वो कुछ कुछ वो गायब हो रही हैं, वो अब नहीं दिखती हैं। तो इसको इस बात का बहुत दुख हो रहा है, ये दादू से पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। Wow. This poem again talks about the pain of Uttarakhand. The nature itself is weeping that because of because of uh, because of transfer of people, because people are leaving the land of Uttarakhand due to lack of opportunities. We are losing festivals. We are losing many traditions which were so beautiful, so enchanting, so touching, and now we don't see them. Now we don't see them because people are not there to celebrate. People are not there to celebrate, and that's why the hills, nature is weeping. Nature is again talks about the pain of hills. This poem is basically about that, and because people are saying the jewelry which ladies used to wear, we can't see them. There's no joy in life because mainly I think because people are leaving. जिसको हिंदी में कहते हैं पलायन. पलायन means the transfer of people to जी cities, and the villages are becoming barren, and the whole nature, whole place is very sad about it. And this जी, talks तो आप एक about बार फिर this. से इसको सुना दीजिए, अब एक बार फिर बहुत से सुंदर सुना सर, दीजिए, बहुत। फिर इसकी से सुनाओ फरमाइश सर। बहुत। हाँ, बहुत फरमाइश है इसकी। दादू अब किलैनी दिखेंदो डांडियों माँ चौमास न मल्यो की टोल रे दादू न म्योड़ी हिलास न गोड़ा गोड़ सारी रे दादू न नाक नथुली न पोछी को रिवाज रे दादू न हाथ ढगोली हर चीगन दही की परोठी मरुड़ियों को रिवाज दादू अब किलैनी दिखेंदू डांडियों माँ चौमास
मीठास छप छप चलो की छपाक उलेख्यार्યું કોરાજી ગોલામાં હસુલી રે દાદો બેટી બાર્યું કો મિજાજી હેસણો ખેલાણો રે દાદુ ગુડે की मिठास दादू अब किलेनी दिखेंदू डांडियों मां चौमास। थैंक यू सर। आपने तो रुला दिया कविता जी यार, बहुत रुला दिया आपने, आंखें नम हो गई, आंखों से आंसू भी आ गए। सर आपको देख के लग रहा है आप बहुत बहुत ज्यादा भावुक हैं सर। आप मैं नोटिस कर रही हूँ शुरू से। नहीं बहुत ये आदमी अपनी मौत के टाइम जड़ों की ओर लौटता है, तो अब बूढ़े हो रहे हैं तो वो याद आ रही है, वो उत्तराखंड याद आ रहा है, वो बाबूजी का अपना ननिहाल याद आ रहा है, अपना पिताजी का गांव याद आ रहा है। जी जी बहुत सर। अच्छा गाया, बहुत अच्छा। जी बबुआ जी। कविता जी जी जब हम लोग छोटे थे तो उस समय एक लोकगीत चलता था, यही खुदेड़ गीत का, छैसर का डाना माजी लगदू डर जी खुद इंदू पराना माजी तेरा बगैर। ये तो सर गीत इसका याद है आपको? जी जी ये गीत याद है आपको इसका क्या? सिर्फ मुखड़ा ही याद है सर मुझे, अंतरा याद नहीं है। हम छोटे थे तब, बहुत पुरानी बात है, मतलब सन जी 70 जी जी की बात है, तो ये गीत बहुत चलता था पहाड़ में, और जी महिलाएं रोने लग जाती थी जब ये स्कूल में कभी ये कोई बच्चा इसको गा देता था तो महिलाएं हाँ रोने जी लग जाती थी। जी सर। इतने बहुत सारे इतने गीत हैं सर, पुराने पुराने लोकगीत बहुत सारे ऐसे हैं कि जो भावुक करने वाले गीत हैं। जी जी जी, है ना। और इतने वैसे बेशक अधिकतर लोकगीतों में दर्द ही छुपा होता था। शिव बागों को डरा माजी बागों की टोली छठ जी छुट दी माजी मुंडा पर डोली, ऐसा जी कुछ जी करके जी था ये। हाँ जी हाँ जी बहुत अगर सुना बेसाब सकती कमेंट आपके गायन के इस प्रभाव से हम जो है उनको कोशिश कर रहे हैं कि दिखा पाए, उनको सबको नाम लेके बताना संभव नहीं है। आप कार्यक्रम के बाद हमारे फेसबुक पेज पर देखिएगा। तो जी अब आप वो सुनाइए जो आपको बहुत पसंद है। अभी तक तो आप हमारे कहने से, बबुआ जी के कहने से सुना रही थी, अब आप वो सुनाइए जो आपके दिल के करीब है। अच्छा, जो मेरे दिल के करीब है। तो जी हिंदी में सुनाऊं या? नहीं, किसी भी भाषा में जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है जो गीत, वो सुनेंगे अब। तो ठीक है सर। मेरे को सबसे ज्यादा पसंद है मुझे गढ़वाली में कन्हैया लाल डंडयाल जी का लिखा हुआ गीत, जी नेगी जी ने जो गाया है। जी। तो गढ़वाली में अगर मेरी लेकिन शर्त जी तो ये है कि पहले उसका हिंदी बनाना है, बताना है। अब सर ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। थोड़ा जितना भी आपको समझ में आता है, क्योंकि इस शो को पूरे देश के शिक्षक देखते हैं, तो उनको भी जी पता होना चाहिए कि हम वो क्या सुन रहे हैं। जी सर। तो एकदम से सर मुझे अगर ये पहले पता होता तो मैं पहले इसका ट्रांसलेट करके रख लेती। तो कोई बात ही नहीं, अब ऐसा नहीं सामने कि सामने जो भी आप कहना चाहती हैं, हाँ वो जी जी 2-3 वाक्यों में जो भी आप कहना चाहते हैं। उसके जी। तो भाव सर बता ये दीजिए। कन्हैया लाल डंडयाल जी का लिखा हुआ ये गीत है, गढ़वाली गीत है, और इसको नेगी जी ने गाया है। तो ये बहुत बहुत पसंद है मुझे, और मुझे लगता है सब लोग इसको पसंद करते होंगे। तो इसमें ये है कि ये बोल रहा है कि दादू मेरी मतलब मेरा जो हृदय है वो बहुत मतलब बहुत भावुक है, और मैं पर्वतों का वासी हूँ, पर्वतों में रहने वाला हूँ। और मेरी जो साथी है वो कपू जो चिड़िया होती है वो मेरी साथी है। और हिलास हिलास और कपू मेरे संगी साथी हैं। और कि ये फिर ये इसमें जो अंतरा है, ये कहता है कि मैं माँ का प्यारा था, छायो में बाजी को पियारो, छायो में माँ का लाडला और पिताजी का प्यारा हूँ। और मेरे गले की जो हंसुली है, मेरे जो हमारे आभूषण होते थे, अब तो गायब हो चुके हैं ये सारे आभूषण, तो मेरे गले की हंसुली है। तो बौजी को भिटुलो, मतलब अब सर इसको एकदम से मैं भी इसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रही हूँ, तो अगर आप इसको ट्रांसलेट कर पाए, इसको कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैं भी नहीं कर पा रही हूँ उनको ट्रांसलेट।
तो इसकी 2 पंक्तियां सुनाऊंगी मैं। भगवान सर की आवाज नहीं आ रही है सर। कुछ आवाज नहीं आ रही उनकी। Now Kavita ji is going to sing a song which was written by Kanhaiya Lal ji and sung by Mr. Negi. It's a very popular song in all over Uttarakhand, especially in the region of Garhwal. Again, the child is asking his grandfather that I am a resident of the nature. I am living in Uttarakhand in the midst of hills and rivers and trees and birds. The birds of the 2 birds she named, Hilsa and Cup, are my companion with whom I enjoy the nature. But what has happened to us that we are losing on tradition, we are losing on nature, we are losing on everything which was so beautiful in our hill town, and that's the pain which is described in this poem which is being sung by कविता जी। धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया। और मैं दर्शकों बहुत अच्छे से सर, बहुत अच्छा जी। जो उत्तराखंड के बाहर के दर्शक हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि जिन नेगी जी का बार बार जिक्र कर रहे हैं कविता जी, जिन्होंने मूल रूप से गीत गाया है, वो उत्तराखंड में वही हैसियत रखते हैं जो आसाम में भूपेंद्र हजारिका रखते हैं। तो जी अब वाह, इनका नाम ले दिया है, तुमसे कंपेयर किया, मैं समझ सकता हूँ कि क्या पॉपुलरिटी रही होगी नेगी जी की। नेगी जी आज भी बहुत पॉपुलर है सर, बहुत ज्यादा। उत्तराखंड पूरी दुनिया में, अमेरिका विदेशों में भी उनके शो होते हैं उत्तराखंड। तो शान है सर, हमारे उत्तराखंड की शान है सर वो। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी चलिए कविता जी, अब गीत सुनते हैं। दादो मेरी ओल्यारो जी कोड़ी, दादो मी पर्वतों को वासी, झम झमले दादो मेरी सौंजड्या कापो, दादो मेरी गेल्याच हिलास, झम झमले छायो मी बाजी को पियारो, छायो मी माजी को लाडलो, छायो मी बाजी को पियारो, छायो मी माजी को लाडलो, छो मेरा गोला को हंसुलो, दादुले बोजी को भी टूलो, झम झमले देखी मिन मारू को रोनाट, दादुले को थीग कथल, देखी मिल मारू को रोनाट, दादुले को थीग कथल, दादू बे पोतली देखी न, लेंद मिन रेशमी रुमाल, झम झमले दादू वो रोड़ी का कथीग, स्यूंद सी सेण माँ की कुल, दादू वो रोड़ी का कथीग, स्यूंद सी सेण माँ की कुल, दादू वो सौंजड्यों की टोल, भेग्याई तीमला को फूल, झम झमले दादू मेरे ओलार्यो जी कोड़ी, दादो मी पर्वतों को वासी, झम झमले। थैंक यू। और कविता जी, आप जानती होंगी जो हिंदी में कविता करते हैं ना, फटाक से यूं चुटकी बताते हैं, उनको आशुलिपि कहते हैं। तो मैं आशु ट्रांसलेटर तो नहीं हूं कि मैं आपने बोला मैंने ट्रांसलेट कर दिया,
मैंने कई लोगों की भावनाओं को शायद आहत किया है, मैं समझा नहीं दादू दादू। नहीं 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 सर, बहुत अच्छे से समझाया सर आप। सुन लीजिए मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जैसे हमारे कुमाऊं में दद्दा बोलते हैं ना, दद्दा आपके यहाँ शायद दादू बोलते हैं, तो दादू पे वो दादाजी से रिलेट कर पाया, मैं समझ सकता हूँ। मैं जिन जिन ने कमेंट किया मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे से गलतियां ना हो। लेकिन बहुत सुंदर है, मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया सुंदर। मैम। अच्छा, आपको गाते सुनते हुए बहुत लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, मेरे मन में भी आ रहा है, आपने संगीत की कोई विधिवत शिक्षा ली है क्या? नहीं सर, कोई शिक्षा नहीं ली है, बस जी ये जी। सिर्फ शौक है सर मेरा। नहीं ये शौक, और मैं ये मानता हूँ एक कलाकार होने के नाते कि जी कलाकार जो है बनाया नहीं जा सकते, कलाकार पैदा होते हैं, उनको संवारा जा सकता है, उनको सजाया जा सकता है, लेकिन बनाया नहीं जा सकता। तो आप जो जी है जी वो सर। कलाकार हैं जो पैदा हुई है, लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लेंगे तो और भी ऊपर पहुंचेंगे, ऐसा मुझे लगता है। थैंक यू सर, थैंक हाँ, उसको चीजल किया जाता है, चीजलिंग होती है, जैसे यू। जी मोशंस जी में जी ड्रामा में चिजलिंग होती है ना, एक पत्थर है उसको चिजल करके वो, तो वो मैं ये कह सकता हूँ कि जब रात है ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा। जब आप बिगैर सीखे इतना अच्छा गाती हैं, तो जब आप सीख लेंगी तो क्या होगा। मेरे पास एक, जब मैं जॉब में था तो उत्तराखंड कुमाऊं से एक लता कुंजवाल जी आई थी। वो जी उत्तराखंड कुमाऊं रीजन में बहुत अपने साथियों के साथ शकुना के गीत वगैरह वगैरह गाती हैं। कई सीरीज उनकी SCRT ने, यहाँ दिल्ली संगीत एकेडमी उन्होंने निकाली है, और उनकी जी आवाज बिल्कुल आपकी आवाज से वैसा ही दर्द है। थोड़ा सा मांझने की पता नहीं मुझे जरूरत है या नहीं है, बट बहुत सुंदर आप सीरीज निकालिए और खूब सफल होइए जिंदगी में। जितने लोग आज देख रहे हैं शुक्रिया, सबके मुंह से निकल शुक्रिया रहा है सर, कि वाह क्या बात क्या बात, आपने बहुत सबके बहुत दर्द धन्यवाद सर। को छुआ मैं है। सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जी जी, हम सब आभारी हैं, बिल्कुल ठीक है, लिख रहे हैं बिल्कुल राकेश ठीक। पकड़िया जी, लिख रहे हैं अद्भुत शब्द रंजन और अद्भुत अविश्वसनीय दर्द भरी आवाज है। हम्म। शुक्रिया सर। तो मोहन अभी जोशी जी लिख रहे हैं एल्डर ब्रदर, मोहन जोशी जी लिख रहे हैं बड़ा एल्डर भाई, ब्रदर यानी दादू, दद्दा, जी वो बड़ा भाई, दद्दा बड़ा कहते भाई। हैं जैसे। मैं माफी चाहता हूँ लक्ष्मी जी से, हरीश जी से, प्रवीण जी से, जिन्होंने सबसे पहले कमेंट किया था, या मोहन जोशी जी से। चलिए अच्छा, आगे ये गलती नहीं होगी। नहीं सर ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मैं एक और बात, हमने गढ़वाली में आपको काफी सुना, बहुत देर से सुन रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जब तक हम हिंदी फिल्मों के गाने नहीं सुने हमको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आप कोई हिंदी फिल्म का कोई सुमधुर गीत अपने जो है कर्णप्रिय आवाज में हमको सुनाए सबको। अच्छा सर, मोक्ष मोक्ष प्राप्त करने के लिए जी जी। ये तो आपने बिल्कुल नई बात बोल दी सर। मैं नहीं बोलता हूँ इसलिए तो तुमसे शो चला रहा हूँ, नहीं तो खत्म है। तो सर आप इसी शो में सर मैंने एक दिन देखा था, आपने फराज जी की एक गजल की कुछ लाइनें सुनाई थी। जी जी मुझे याद है वो, फिर हाँ, कब किसी राह मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मैंने सुनी थी। और शायद फिर किसी राह अहमद गुजर फराज, तो जी जी जी, अहमद, फिर किसी राह गुजर पर शायद जी। तो मैं वही वही सुना देती हूँ सर, अरे मुझे भी वाह, बहुत पसंद है ये गजल। कमाल कमाल, वाह गजब। लेकिन ये फिल्म में नहीं है, इसके बाद सुनेंगे फिल्म का। जी 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 बिल्कुल। फिर उसी राह गुजर पर शायद, फिर उसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके, मगर शायद फिर किसी राह गुजर पर शायद, शायद जिनके हम मुंतज़िर रहे उनको, जिनके हम मुंतज़िर रहे उनको, जिनके हम मुंतज़िर रहे उनको मिल गए और हम सफर शायद फिर किसी राह गुजर पर शायद, शायद जो भी बिछड़े वो कब मिले फराज,
जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज, जो भी बिछड़े वो कब मिले हैं फराज, फिर भी तो इंतजार कर, शायद फिर उसी राह गुजर पर शायद हम कभी मिल सके, मगर शायद शायद। थैंक यू। क्या बहुत सुंदर। मुझे तो इस गजल से मोक्ष मिल गया जी मैडम, आपने इतना अद्भुत गा दिया, मैं तो मोक्ष को प्राप्त कर मतलब कमाल है, मेरे पास शब्द नहीं है। वैसे मैं तारीफें करता हूँ सच्ची और झूठी दोनों तरह की जी सर। लेकिन आज मैं सर यहाँ पे सच्ची कर दीजिए, झूठी मत करिए। लेकिन मैं आज ना सक्षम नहीं पा रहा हूँ अपने को तारीफ करने के लिए आपकी। सर बोगड़ा जी कुछ आप भी कुछ नहीं, जब इन्होंने कहा, गिरीश जी ने जो कहा था ना, वो है रात जब ऐसी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा, तो उसी की अंतिम लाइन मुझे याद है कि हालत है अजब दीवानों की, अब खैर नहीं मस्तानों की। बढ़िया बढ़िया। तो मैं जोशी सर से अनुमति चाहूंगा, एक जो हमारा सेगमेंट होता है उसको आज करें कि ना करें, सवाल जवाब वाला? वो आप पे डिपेंड करता है सर। मैंने तो आपको बहुत डिटेल्ड रिप्लाई भेज दिए थे, क्योंकि एक मनोहर उनका चमोली जी का एक बार शायद कमेंट आया था कि यदि उत्तर लिखित में आ जाए तो ज्यादा अच्छा होता है, शायद उन्होंने दिया था। तो ये वो हाँ, 2 मिनट का अल्प विराम हम लेते हैं। अल्प विराम, गर्म पानी काढ़ा पी लीजिए, गला वगैरह आपको बढ़िया हो जाए, तो फिर उसके बाद ब्रेक के बाद हिंदी का गाना सुनेंगे, हिंदी फिल्मों का, ताकि सब लोगों को मोक्ष मिले। जी सर। प्रश्न उत्तर आप दे दीजिए सर। प्रश्न में भी किसी का कोई वो होगा तो। हाँ, मैं कल का सर, कल के प्रश्न जो है वो मैं पहले, कल का पहला प्रश्न चेनाब वाला था सर ना? हाँ, अब तक आप प्रश्न पढ़िए सर, मैं स्क्रीन पर ला रहा हूँ उसका प्रश्न। एक मैं माफी चाहता हूँ, एक संजय जी हैं, संजय थपलियाल जी, उनको शायद बहुत दर्द हुआ मेरी आवाज से कि मैं नेगी जी को नहीं जानता। मैं बहुत माफी चाहता हूँ यार कि भैया मैं उत्तराखंड के बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूँ और कोशिश करूँगा अपनी समझने की। उन्होंने कुछ कमेंट किया था कि आप किसी गढ़वाली और उनको बुला लीजिए जो बोलते हैं गढ़वाली में, जो यदि उनको कहीं भी थर्ड वो आप दिखा दीजिए। इसको बाद में दिखाएंगे सर। ये पहला सवाल ये है, चेनाब अपना नाम 2 धाराओं के संगम से लेती है, कौन कौन सी? तो मैंने आपको उत्तर में लिखा था कि चेनाब जो है वो चंद्र और भागा 2 स्ट्रीम्स हैं, उससे लेती है, और चेनाब का पुराना नाम चंद्रभागा ही है। ये सतलुज और रावी के बीच में जो जगह है, जो क्षेत्र है, उन धाराओं से वहाँ पे ये चेनाब रिवर बहती है। तो ये 2 धाराएं जो हैं वो चंद्र और भागा 2 धाराएं हैं जिनसे इनका नाम बना था चंद्रभागा रिवर। चेनाब का पुराना नाम जो है वो चंद्रभागा है। इसका जवाब कल आया भी था सर शायद। हाँ, मैंने भेज दिया था आपको रात को 10:30-11। दर्शकों ने भी दिया था शायद। दर्शकों ने शायद, एक ने, किसी ने, राजेंद्र पदे रूपा जी ने दिया होगा तो मुझे पता नहीं। ये उत्तर आ गया सर डिटेल में। अपने भारतवर्ष के बर्फीले क्षेत्र लाहौल स्पीति में लाहौल के टांडी के पास से चंद्रभागा 2 धाराओं का मिलन होता है, जैसे हमारे उत्तराखंड में गढ़वाल रीजन में है ना, जहाँ से गंगा बनती है। चेनाब नदी कहलाता है, इसे चंद्रभागा भी कहते हैं। उसका प्राचीन नाम भी है। चंद्रभागा सिंधु नदी की दूसरी सहायक नदी है, फीडर है, ऑक्सिलरी रिवर है, और झेलम और रावी नदियों के बीच आने वाले क्षेत्र में प्रवाहमान है। हाँ, रूपा, मैंने लिखा भी था कि रूपा वृष्टि का संक्षिप्त उत्तर बिल्कुल ठीक, उनको बधाई।
राग रागनियों पर आधारित, इसका हमें उत्तर नहीं मिला था कि राग रागनियों पर आधारित, रागिनियों पर आधारित सांगीतिक विषयों को राजपूत, ये रूपा बेशी ने अभी उत्तर दिया है शायद, सर्च ऑन इंटरनेट। मैं नहीं चाहता था कि इंटरनेट में देखें, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक है। ये 42 राजपूत पेंटिंग्स हैं, मिनिएचर पेंटिंग जो कागज पे बनाई गई हैं। 42 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के 42 राग और रागनियों पर आधारित 42 पेंटिंग्स को बनाया गया है। तो राजपूताना पेंटिंग कहते हैं जो राजस्थान और बुंदेलखंड में जो पेंटिंग्स बनी उनको हम राजपूताना स्टाइल कहते हैं। तो ये उनको रागमाला पेंटिंग्स कहा जाता है क्योंकि रागों पर आधारित है, इसीलिए उनको राजपूत रागमाला मिनिएचर पेंटिंग्स कहा जाता है। ये रूपा बिजी ने कोई लिखा टी वाई सर यू रिमेम्बर्ड, आई डोंट नो, थैंक्स है कि टी वाई का मतलब नहीं समझा। हाँ थैंक्स सर, थैंक्स। टी वाई का मतलब नई अब्रिविएशन है टी वाई। हाँ थैंक्स में शॉर्ट टी एक्स तो समझ में आता है, लेकिन टी वाई अच्छा। चलिए रूपा जी, बहुत बहुत ज्ञानवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा थैंक यू, वाह। वो मैंने एक दिन जब लड़का मेरा स्कूल में था तो मैं उसने एक दिन मुझसे कहा कि आई एम गोइंग टू चर्चा। मैंने कहा चर्चा मीन्स चांदनी चौक। मैंने कहा अच्छा, तो आजकल के बच्चे चांदनी चौक को चर्चा कहते हैं। ये दो प्रश्न है हमारे आज के। हाँ, ये आज का पहला प्रश्न है, कौन सी घटना है जिसके विषय में आधिकारिक तौर पे बताया गया कि 53,000 दर्शकों को इस इंसिडेंट को देखने की अनुमति दी गई और इसमें 63,96,792 रुपए खर्च हुए। ये कौन सा ऐसा इंसिडेंट था? तो वो जो रुचि रखते हैं पढ़ने में उनको पता होगा। दूसरा है कि वो अदाकारा कौन है जो ऑल इंडिया रेडियो, मैंने इंग्लिश में तो लिख दिया था लेकिन हिंदी में लिखना भूल गया, कि ऑल इंडिया रेडियो लाहौर से जिन्होंने अपने सफर की शुरुआत की थी और नर्तकी का किरदार निभाकर रुपाले पर्दे पर कदम रखा। इस बीच अपना नाम भी बदला, गीतों के अभिनय में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की और अंततः उस समय के एक लोकप्रिय अभिनेता से शादी कर सुंदर घर संसार बसाया। Which actress we are talking about? Thank you, Rupa ji. Thank you. I got it. अच्छा, ये अभी वो हमसे किसी ने कमेंट दिया था कि कविता जी के बड़े भाई साहब वगैरह जितने पूरा परिवार गाता है और पूरा परिवार बहुत सुर में है और संगीत की बहुत सेवा कर रहे हैं, तो बुलाइए ना कल के लिए। तो हमारे पास ऐसे लोगों को हम बुलाएंगे तो एक सीरीज सी चलती है तो करते हैं। अभी इन्हीं को सुनते हैं आज पहले। हाँ, इन्हीं को सुनते हैं। मेरा एक रिक्वेस्ट और है, आज इसमें काफी लोगों ने कमेंट किया हमारे इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन कविता जी के गायन को लेके। मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस कार्यक्रम को आप YouTube में सब्सक्राइब करिए। मैं ये देख रहा हूँ कि इसको काफी मतलब हमने इसमें हम सब ने 69 आवर्स वी हैव स्पेंट, बट इसके YouTube में हमारे सिर्फ 400 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं और यदि इसको 10,000 या 8,000 शिक्षिकाएं या उनके परिवारजन देखते हैं और ये बढ़ेगा तो वो हम आपके आभारी रहेंगे। तो मेरा एक पर्सनल जाति रिक्वेस्ट है सबसे कि YouTube चैनल में जिसमें भट्ट जी डाल देते हैं एकदम से, वहां जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट ये हम रहे ना रहे, कारवां चलते रहना चाहिए। बड़े अच्छे अच्छे लोग जैसे आज कविता जी, कल शुक्ला जी, मसानिया जी, कृष्ण कुंवर जी, डोभाल साहब, प्रोफेसर शर्मा सब आए, तो वो उनकी भी स्टैंडिंग में होती है। लेकिन प्रोग्राम का एक स्तर जिसको आप सब ने कहा कि बहुत अच्छा है, सब देख रहे हैं इसको, तो YouTube चैनल पे इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा ये अनुरोध आपसे, और मैं रोज करूंगा इस अनुरोध को, एक अपनी ड्यूटी समझ के। धन्यवाद। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारे मनोहर चमोली जी कह रहे हैं कि कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का हो चला है धीरे धीरे। जी जी जी। तो कविता जी फिर से हम हाजिर हैं और मैंने बताया कि अभी मोक्ष प्राप्त में देरी है, तो इससे पहले कि हम मोक्ष की तरफ बढ़े आपकी कुछ और कविता हम सुनना चाहते हैं।
जो आपकी खुद की लिखी हो। अभी तक आपने गढ़वाली में सुना है या हिंदी में भी एक सुनना चाहेंगे आपकी लिखी कविता? जी सर, हिंदी की सुनाऊंगी, मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी उसकी। जी, और आप मैं तो अगर आप चाहेंगी तो मैं भी आपको, मैंने कविता पर एक कविता लिखी है आपके ऊपर, तो भी सुना सकता हूँ। बहुत पहले लिखी थी, 20-22 साल पहले। थैंक यू सर। जी 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 सुनाइए। सर, ये जो कविता लिखी है मैंने मित्रता पे लिखी है, दोस्ती पे लिखी है, तो उसकी 2-4 लाइनें सुनाऊंगी। मित्र तेरी हर अदा सबसे जुदा, कितनी है मासूम तेरी मित्रता। मित्र तेरी हर अदा सबसे जुदा, कितनी है मासूम तेरी मित्रता। तूने हर पल है मुझे संभल दिया, मुझको रहेगी याद तेरी मित्रता। कितनी पाकीज़ा तेरी हर बात है, दुख में सुख में बस तेरा एहसास है। कितनी पाकीज़ा तेरी हर बात है, दुख में सुख में बस तेरा एहसास है। तू कहीं है मैं कहीं हूँ पर लगे, तू आए तो सदा मेरे साथ है। मुझको मेरा तूने ही परिचय दिया, कौन हूँ क्या हूँ मुझे बतला दिया। मुझको मेरा तूने ही परिचय दिया, कौन हूँ क्या हूँ मुझे बतला दिया। ये जो रिश्ता तेरे मेरे बीच का, जूं भागवत और बांसुरी संगीत सा, जूं भागवत और बांसुरी संगीत सा। भागवत और बांसुरी के संगीत का जो रिश्ता है सर, वो सब जानते हैं कितना पवित्र, कितना पावन, कितना पाकीज़ा रिश्ता है। तो इस रिश्ते को मैंने यही नाम दिया है, ये जो रिश्ता तेरे मेरे बीच का, जूं भागवत और बांसुरी संगीत सा। सारे रिश्ते बिक रहे संसार में, सस्ते दामों पर खुले बाजार में। सारे रिश्ते बिक रहे संसार में, सस्ते दामों पर खुले बाजार में। ये जो रिश्ता तेरे मेरे बीच का, ये मित्रता रिश्ता बड़ा अनमोल है, ये मित्रता रिश्ता बड़ा अनमोल है। थैंक यू। बहुत बढ़िया। कितना रुलाओगे यार, कितना रुलाओगे भाई, कितना रुलाओगे। तो कई सीन याद आ रहे थे, मेरे को लगा था ये गीत जो है वो जय वीरू के टाइम शोले फिल्म में होना चाहिए था। लास्ट में जब जय की डेथ होती है और वीरू रोता है भाई, ये पहले बचपन में दोस्ती फिल्म आई थी, दोस्ती, उसमें उसमें ये गीत हो सकता था, है ना, फ्रेंडशिप डे पे गीत होता है। लेकिन गाया बहुत ही सुंदर और लिखा बहुत ही सुरक्षित है, सुरक्षित है। कविता जी सुरक्षित है आपका? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। वो पूछ रहे हैं सर कि आपका खुद का लिखा हुआ है, आपका खुद का लिखा है, पूछ रहे हैं सर। मैंने लिखा है सर, खुद लिखा है। तो गाड़ी भी प्रणाम होता ये मेरी अपनी फीलिंग्स है, ये मेरी अपनी फीलिंग्स है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको सुनते हुए तो उठने का मन नहीं करता, लेकिन क्या करें, मन नहीं करता जो है ये वक्त बड़ा कम वक्त है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। हाँ, ये वक्त बड़ा कम वक्त है और कम वक्त भी है, दोनों है। कम वक्त है और कम वक्त भी है। कम वक्त भी है जी। तो हम मतलब 1.25 घंटा कहाँ गया हमें पता ही नहीं चला। तो अब हम जो है मोक्ष प्राप्त करने की ओर बढ़ते हैं। ओह आप भूले नहीं है। नहीं, वो तो मतलब बिना हिंदी गानों के, फिल्मी गानों के तो मतलब कैसे शो खत्म कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप जैसी गायिका शो में हो और हिंदी का गाना ना सुने, ये कहीं संभव है?
जी जरूर सुनाऊंगी सर। जी, तो कौन सा आप जी बहुगुणा जी कुछ कहने वाले हैं, कहिए सर। हाँ मैं जी कविता जी से पूछ रहा था, आपको मेरी जी आवाज आ रही सर। है ना? आप अपनी पसंद का हाँ गाना सुनाएंगे कम आ या रही सर हमारी आप। पसंद, आप अपनी पसंद का गाना सुनाएंगे या हमारी पसंद का सुनाएंगे? एक एक दोनों सर, एक सर एक आपकी पसंद। एक दर्शकों की पसंद का लेंगे और एक उनकी पसंद का लेंगे। अरे हमारी पसंद को भी पूछ लीजिए महाराज जी। ठीक आपकी पसंद का तो सर आप कभी भी सुन ठीक है सर, सकते हैं ना। आपकी पसंद का गाना अगर मुझे आता होगा तो वो सुना दूंगी, अगर नहीं आता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये भी एक हमने समस्या देखनी है, हमने देखी है उन आंखों में महकती खुशबू। जी 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 सर, ठीक है सर। पहले मैं अपनी सर पसंद का सुना दूं। जी 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 आप एक स्वागत। 2 लाइनें। जी। जी अपनी पसंद का तो पूरा सुनाएंगे आप। एक अंतरा सुनाऊंगी, अब टाइम भी ज्यादा होने वाला है। नहीं नहीं, आपकी पसंद का पूरा सुनेंगे, बहुगुणा जी की पसंद का भले ही 2 अंतरा सुनेंगे। ठीक है सर। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। वो बहारें, वो चांदनी रातें हमने की थी जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं। थैंक यू। कविता जी, हम आपको किसी भी तरह से नहीं भुला पाएंगे, ना यूं और ना वो। इतना बढ़िया आपका अंदाज है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं एक कमेंट का सर जवाब देना बहुत ज़रूरी यहाँ पर समझ रहा हूँ। एक बड़ा इम्पोर्टेंट कमेंट आया है और वो हम सबके लिए है। कोई संजीव थपलियाल साहब हमारे दर्शक हैं, पूछ हाँ रहे हैं जी। ताजू भाई की एक महाशय अंग्रेजी में कह रहे हैं कि नेगी जी को कह रहे हैं कि वे इतने प्रसिद्ध हैं। इस कार्यक्रम के होस्ट को कहना चाहता हूँ कि कम से कम उन लोगों को यहाँ पर बुलाएं जो गढ़वाली या कुमाऊनी में ही बोले। गढ़वाली बोली में अगर शब्द कम पड़ गए हैं तो फिर अलग बात है। तो We ये had no intention to hurt anybody. We had no intention. मैं माफी चाहता हूँ, I apologize for my lack of information. जवाब दे दो सर इसका एक होस्ट के नाते, क्योंकि ये मुझसे पूछा गया है। तो संजीव थपलियाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा पूरे सम्मान और आदर के साथ कि ये कार्यक्रम गढ़वाली का नहीं है, नए कार्यक्रम कुमाऊनी का है, नए कार्यक्रम हिंदी का है। इस कार्यक्रम का नाम है द टीचर्स शो। ये कार्यक्रम शिक्षकों का है, शिक्षकों के द्वारा है और शिक्षकों के लिए है। और आप भी समाज के शिक्षक हैं, जो भी इसको देख रहे हैं वो सब शिक्षक हैं। भले अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए शिक्षक हों, अपने मित्रों के लिए शिक्षक हों, अपने पड़ोसियों के लिए शिक्षक हों। तो हमारा उद्देश्य, हमारा एंगल जो है वो शिक्षा को लेकर के है। ये किसी भाषा का पर्टिकुलर कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया के पूरे
शिक्षक देखते हैं, भारत के हर राज्य के शिक्षक देखते हैं। तो अगर हम केवल गढ़वाली या कुमाऊनी तक सीमित रहेंगे तो हम वहां तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाएंगे और न उनकी बात समझ पाएंगे। ये 68वां एपिसोड है और लगभग 15 राज्यों के शिक्षक इसमें अभी तक आ चुके हैं। तो अपने दिल को थोड़ा सा बड़ा करिए थपलियाल जी, सारी भाषाओं को उसमें समाहित कीजिए, सारी संस्कृतियों को जानने की कोशिश कीजिए और तभी आप भी एक सच्चे शिक्षक बन पाएंगे। मैं बड़ी क्षमा के साथ आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन आपने कमेंट किया, उस बहाने हम अपनी बात को रख पाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोशी सर, आप कुछ कह रहे थे? मैं करता कि मैं नेगी जी का नहीं जानता, आई हैड नो इंटेंशन टू, मैं उनके बारे में जानना चाहता। जब आपने उन्होंने तारीफ की तो मुझे लगा कि मैं कितना अनभिज्ञ हूँ, तो मैंने यदि उनको किसी तरह उनको दर्द पहुंचाया तो मैं फिर से कहूँगा कि मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी। नहीं, कोई बात नहीं सर, हो सकता है वो भी भूपेन हजारिका को जानते हो, ये भी हो सकता है कि वो भी भूपेन हजारिका को नहीं जानते हो, वो भी किसी तमिलनाडु के बड़े सिंगर को नहीं जानते हो। हर आदमी हर किसी को नहीं जानता, सर्वज्ञ की कोई नहीं है दुनिया में। अभी हम सब सीखने के दौर में, हम सब सीख रहे हैं अभी, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं कि अगर आप किसी को नहीं जानते हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे हमारे दर्शक हो, ये सब सीखने के लिए ही ये शो है। जो लोग नेगी जी को नहीं जानते थे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे, तो वो इस शो के माध्यम से नाम सुन के समझेंगे कि नेगी जी बड़े गायक है, हम तो जानते हैं। खैर, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कमेंट से हमारी ऊर्जा बढ़ती है सर, हमें और ताकत मिलती है कि लोग देख रहे हैं, हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सुधीर भारद्वाज जी कुछ कह रहे हैं कि आज का जो विषय था वो लोक संगीत का विषय था, लेकिन उस पर चर्चा उतनी नहीं हो पाई जितना होना चाहिए था। नेटवर्क है इनका। हाँ, लोक संगीत में क्योंकि अब शुरुआत हमने लोक संगीत और गढ़वाली गीतों से ही की। अब वो 1 घंटे के 1.5 घंटे के कार्यक्रम में से लगातार हम कितना करें, वो कोशिश अपनी ओर से पूरी करते हैं। तो अब इस पर चर्चा के लिए मैं कविता जी को आमंत्रित करता हूँ। मैंने विद्यालय के संबंध में तो ये बात कही थी आपसे कि आप किस तरह से गढ़वाली भाषा और गढ़वाली गीतों का इस्तेमाल आप करती हैं, तो आपने कहा था कि आप बच्चों को रिफ्रेश करती हैं। उस पर हम बात हो चुकी है, बार बार क्या दोहराएं। हो सकता है उन्होंने देर से कार्यक्रम में शामिल हुए हो तो नहीं सुन पाए होंगे। चलिए मोक्ष प्राप्ति और एक और कर लेते हैं संगीत से। मनोहर चमोली जी कह रहे हैं, सर साहित्य, कला और संस्कृति के पैरोकारों को सैकड़ों सलाम पहुंचे। हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी संवेदनशील साथियों को ने कोरोना काल में भी उत्तरोत्तर पीढ़ी में भी अपने हुनर को स्थानांतरित करने का प्रयास किए होंगे। सादर। चमोली जी आज बहुत दिनों बाद प्रकट हुए हैं। नहीं आते हैं, नॉर्मली रोज ही आते हैं। नहीं सर, आज काफी दिनों बाद आए हैं चमोली जी, कल भी नहीं थे शो में। इस बीच कहीं व्यस्त रहे, उनकी ड्यूटी कहीं लग गई थी, सुना है मैंने, कोरोना ड्यूटी कहीं लग गई थी क्वारंटाइन सेंटर वगैरह में, तो इस वजह से वो थोड़ा बिजी रहे होंगे। तो बीच में हो सकता है वो बाद में कार्यक्रम को देखते हैं, लेकिन लाइव नहीं देख पा रहे थे। फरीदा शोक जी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम रहा, आज की शाम बहुत सुंदर है और हम सबको आपको बधाइयाँ दे रही हैं। कह रहे हैं कि इतिहास आप लोग बना रहे हैं सब मिल करके। सुन लेते हैं कविता जी को। हाँ, कविता जी अभी है नहीं सर, स्क्रीन पर नहीं है वो, तो जैसे ही वो आती हैं तो मैं आ गई है वो जी। जी मैम, फिर से स्वागत है आपका। आप बीच में किसी काम में व्यस्त थे, तो अब आप क्या सुनाने वाली हैं? भगोड़ा जी की फरमाइश। मुस्कान आ गई भगोड़ा जी के चेहरे पर, देखिए फुल स्क्रीन दिखाई देता है आपको। सर की फरमाइश सुनानी। जी जी। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। मुस्कुराहट से खिली रहती है होठों पे कहीं, और पलकों पे उजाले से झुके रहते हैं, होठ कुछ कहते नहीं, कांपते
होठों पे मगर कितने खामोश से अफसाने रुके रहते हैं, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। क्या बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया, शब्द शब्द मन को छू गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बहुत सुधीर बर्थवाल जी कह रहे हैं कि शिक्षा में लोक संगीत पर कुछ विस्तृत विवेचना कीजिए। हम बर्थवाल जी इस पर बात कर चुके हैं लगातार अपने शो में। जब भी हमारे पास लोक संगीत या संगीत को लेकर के शिक्षक साथी आते हैं, हम थोड़ा थोड़ा चर्चा जरूर उनसे करते हैं। बहुत ज़्यादा बौद्धिक बहस इसलिए नहीं करते हैं कि वो फिर भाषण देने जैसा हो जाता है और ऑडियंस बोर होने लगती है। तो इतने अच्छे अच्छे स्वर कोकिलाएं हमारे बीच में हैं, तो हम क्यों उस पर ज़्यादा जाएं, क्योंकि संगीत की जो भाषा है उससे अच्छी कोई भाषा नहीं है, गीत से अच्छी कोई भाषा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। असल में सर एक बात कहना चाहूंगी, जो मैंने शुरू में भी वो बात कही थी कि SCERT देहरादून ने जो लोक धुनों पे मतलब शिक्षा से संबंधित जो हमारे उत्तराखंड का जो समग्र ज्ञान है, तो उसको उस पे शिक्षकों ने गीत लिखे हैं और उन गीतों को लोक धुन में पिरोया है और बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री के रूप में उन गीतों को तैयार किया है। तो इसमें श्री सुधीर बर्थवाल जी भी, भाई जी भी, उन्होंने भी गीत लिखा है। उत्तराखंड की जो जनजातियां हैं उस पे उनका भी एक गीत लिखा हुआ है और इसे श्री ओम बधानी जी ने गाया है। तो इस तरह के बहुत सारे गीत हैं हमारे उत्तराखंड से संबंधित। उत्तराखंड जो समग्र ज्ञान है उत्तराखंड का, मैंने शुरू में भी ये बात कही थी। तो शायद इसी तरफ भाई जी का इशारा है, बर्थवाल जी का। तो मतलब शिक्षण अधिगम को रोचक बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है और इसीलिए ये लोक धुनों में पिरोकर इसको तैयार किया गया है बच्चों के लिए। और सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़े भी अब इसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें से कुछ सुना दीजिए। फूलदेई की भी बात कर रहे हैं सुधीर बर्थवाल जी, अगर आपको उसमें से कुछ याद हो तो वो सुना दीजिए, अन्यथा फूलदेई पर कुछ सुना दीजिए। जी सर, इसमें जो ये SCERT वाला जो है, तो इसमें सुधीर भाई जी का एक गीत है, उत्तराखंड की जनजातियां। अच्छा, जी, कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं, तो वो बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री है ये। जी, तो मैं उसकी 2 लाइनें सुनाऊंगी कि उत्तराखंड में कौन कौन सी जनजातियां हैं। किस भाषा में है ये गीत? गढ़वाली में है सर, पूरा गढ़वाली में है। थोड़ा हिंदी पहले बता दीजिए उसका, नियम के अनुसार हमारे। जी सर, हिंदी ये है, हिंदी में इसका यही है कि उत्तराखंड में 5 प्रमुख जनजातियां हैं, बोक्सा, थारू, बनरौत, भोटिया और जौनसारी। 5 प्रमुख जनजातियां हैं। तो इन जनजातियों के बारे में मैं 2 लाइनें सुनाऊंगी इसकी। जी जी जी। उत्तराखंड मेरी भूमि महान, उत्तराखंड मेरी भूमि महान, भूमि महान या स्वर्ग समान, भूमि महान या स्वर्ग समान, 5 प्रमुख जनजातियक मेरा हिमाला, 5 प्रमुख जनजातियक मेरा हिमाला। बोक्सा, थारो, बनरौत, भोटिया, बोक्सा, थारो, बनरौत, भोटिया, अरे जौनसारी जनजाति मेरा हिमाला, अरे जौनसारी जनजाति मेरा हिमाला। धीरू भीरो करमठ भारी, धीरू भीरो करमठ ज्ञानी, छन सीमा का प्रहरी मेरा हिमाला, छन सीमा का प्रहरी मेरा हिमाला। उत्तराखंड मेरी भूमि महान, भूमि महान या स्वर्ग समान, 5 प्रमुख जनजातियक मेरा हिमाला, 5 प्रमुख जनजातियक मेरा हिमाला। पिथौरागढ़ माँ बस्याराजी, पिथौरागढ़ माँ बस्याराजी, बस्या चंपावत तीर मेरा हिमाला, बस्या चंपावत तीर मेरा हिमाला।
नेपालमा राई लिम्बू, नेपालमा राई लिम्बू, यूं काछन नौ म्यारा हिमाला, यूं काछन नौ म्यारा हिमाला। उत्तराखंड मेरी भूमि महान, भूमि महान या स्वर्ग समान, 5 प्रमुख जनजातियक म्यारा हिमाला, 5 प्रमुख जनजातियक म्यारा हिमाला। और मुझे लगता है इस गीत में शब्द इतने सहज सरल हैं कि हिंदी भाषी भी इसको समझ जाएंगे। सही कहा आपने, सही कहा जी बिल्कुल। और ये धुन भी हमारी बहुत परंपरागत धुन है जिसमें आपने गाया, बहुत परंपरागत तो सुनी हुई धुन है और बहुत आसानी से सबके हृदय में उतरती है। गिरदा का गीत है इस धुन में। यही मैं कह रहा हूं। उत्तराखंड मेरी जन्मभूमि। हाँ राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ने लिखा है कि गिरदा की याद आ गई करके। और कल गिरदा की पुण्यतिथि भी है। जी गिरदा तो सभी के पसंदीदा है सर। कल गिरदा की पुण्यतिथि भी है। हाँ जी, कल गिरदा की पुण्यतिथि है 22 अगस्त। हाँ जी। चलिए श्रद्धांजलि हमने आज से शुरू कर दी। जी वो बहुत शानदार, गिरदा की तो बात ही अलग थी। तो हम सर 1.5 घंटा कार्यक्रम चल चुका है और आप दोनों जो हमारे को-होस्ट सर हैं बहुगुणा जी और जोशी सर, आप अगर कुछ और सुनना कहना चाहें आज के कार्यक्रम के बारे में, एक परिचय हो गया आज एक कलाकार से, सच्चे अर्थों में कलाकार से आज परिचय हो गया और इनका हमने तुंगनाथ जाते हैं। मेरा सौभाग्य है सर आप जैसे महान हस्तियों के बीच में मैं हमें शर्मिंदा न करें। बहुत सुंदर, आपने अपना समय दिया, आभार आप सर। असल में मैं शुरू में मैं घबरा रही थी बहुत, मुझे लग रहा था इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में पता नहीं मैं कुछ बोल पाऊंगी या नहीं बोल पाऊंगी, मैं परिचित भी नहीं थी किसी से, लेकिन कुछ लगा ही नहीं सर। मैं बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, मैं जानती नहीं हूँ आप लोगों को। ये तो आपका अपना प्रोग्राम है, आप देखती आ रही हैं, आपको लगा आपका अपना प्रोग्राम है तो घबराने की क्या बात थी। नेटवर्क चला गया मुझे लग रहा है सर उनका थोड़ी देर के लिए, अभी जुड़ती है तो फिर उनको लगता है। बहुत सुंदर। हाँ आ गई फिर से आ गई। सादगी से संपूर्ण और ग्रेसफुल थी आप। ग्रेसफुल कहा जाता है ना इंग्लिश में। ग्रेस आपने रखी, सिंपल आप थी और इतनी सुंदर आवाज, बहुत अच्छा समय कटा। बहुगुणा जी का धन्यवाद कि बहुगुणा जी ने आपसे तारुफ कराया हमारा। मुकेश धन्यवाद की कोई बात नहीं है सर। नहीं अभी कोशिश है कि इनके जो भाई साहब है जो शैलेंद्र मैठाणी जी और जिनका आज जिक्र हुआ है राकेश भट्ट जी, इनसे भी बात चल रही है, ये भी आएंगे किसी शो में। तो संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को कार्यक्रम के अंत में? आपका संदेश क्या रहेगा? आप कुछ और कहना चाहेंगी कार्यक्रम के अंत में हमारे शिक्षक साथियों को, हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे कविता जी? जी सर, मैं संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ सर, लेकिन मैं एक बात रखना चाहूंगी कि हम शिक्षक हैं और हम बच्चों के बीच में रहते हैं, तो मैं खैर ये सभी शिक्षक लोग ये सब जानते हैं कि बच्चों के साथ हम इस तरह से रहें। बच्चों की मतलब हर बच्चे में अपनी अपनी एक अलग प्रतिभा होती है, तो बच्चों की प्रतिभाओं को पहचान के और बच्चों पे मतलब बहुत पढ़ाई का भार न डाल के उनकी प्रतिभाओं को पहचान के उन्हें उसी राह पे आगे ले जाएं, बस यही कहना चाहूंगी सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और हमने आपकी बातों से पूरे गढ़वाल के खासकर चोपता और तुंगनाथ के दर्शन यहाँ बैठे बैठे किए और अपने गीतों से आपने हमें पूरे उत्तराखंड की सैर कराई। हम हमारे पास आपका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए हम इस शो के सभी दर्शकों का, आपका और हमारे कोच बहुगुणा जी का विशेष आभार ज्ञापित करते हैं। और जोशी सर तो खैर हमारे संरक्षक हैं ही हैं,
वो उनके आशीर्वाद से हम इस कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। और ये एक टीम वर्क है दरअसल, पूरे सब लोगों की लगातार मेहनत है। और अब इस पर बहुत चर्चा हो रही है हमारे कार्यक्रम पर, इस प्रयोग पर। तो आप जैसे प्रतिभावान शिक्षकों की वजह से ही ये हो पा रहा है, वरना अभी तक लोगों को पता नहीं था कि शिक्षक कितने प्रतिभाशाली हैं, कम पता था कि इतने लॉकडाउन कमाल में का पता चल गया सर। जी, कि हमारे शिक्षक जो है कमाल का काम, पढ़ाई लिखाई के अलावा भी इतने सारे सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहते हैं। और हमारे शो का उद्देश्य भी यही था कि इससे शिक्षकों की प्रतिभाएं कम से कम राष्ट्रीय स्तर तक आए। और अभी हमने इस शो को राष्ट्रीय स्तर पर किया है। हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में हम दूसरे देशों के शिक्षकों को भी शो में लेके आए, ताकि हम ये जान सकें कि उन देशों में शिक्षा हमसे कैसे अलग है, हमारी और बहुत उनकी अच्छा प्रयास। शैक्षणिक व्यवस्थाओं में क्या अंतर है। तो ये भी एक हम कोशिश करेंगे आने वाले समय में। लेकिन अभी तो हमारे देश में ही इतने शिक्षक हैं, देश की क्या बात करें, उत्तराखंड में इतने प्रतिभाशाली हैं आप जैसे, उत्तराखंड में ही जी, कि जो है वही पूरा अभी नहीं हो पा रहा। तो धीरे धीरे हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आप इतने सारे कमेंट है कि मैं मतलब मैं लाइव कर पा रहा हूँ उनको, क्योंकि मुझे लगातार बात को भी आगे सर बढ़ाना एक हो रहा है। बात कहना चाहूंगी मैं, अभी सुधीर बरतवाल भाई जी ने भी एक कमेंट किया था, थोड़ा जी, दिखा था मुझे, असल में मैं तो कमेंट नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक कमेंट उनका दिखा था लाइव आ रहे मुझे हैं कि सामने आपकी स्क्रीन पर। एससीईआरटी उत्तराखंड ने जो समग्र उत्तराखंड के जो समग्र ज्ञान पे जो डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराई है, तो एससीईआरटी उत्तराखंड सर्च करके आप उसको देख सकते हैं। और सभी लोगों के लिए है ये कि आप उसको सर्च करिए यूट्यूब पे और उसको देखिए, सुनिए। बहुत अच्छी, बहुत रोचक सामग्री है। जी बिल्कुल, आपका धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के हमारे दर्शक हैं आनंद नेमा जी, वो लिख रहे हैं कि उनका सुझाव है कि यदि संभव हो तो विभिन्न लोक कलाओं और लोक संगीत पर चर्चा हो सके, तो इससे लोग उनसे परिचित हो सकेंगे। नेमा जी, आज का जो ये कार्यक्रम था, ये उसी कड़ी में एक प्रयास था। तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में और भी इस तरह के लोक कला से जुड़े हुए शिक्षक हमारे साथ आएँ, और पूरे देश के लोग जिस भी राज्य के वो हों, वहाँ की लोक कलाओं को जानें, समझें, सीखें और आत्मसात करें। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, पुराने एपिसोड अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल है विविधा, उसको आप सब्सक्राइब करें। और कल से हम उसी पेज पर, विविधा के पेज पर, फेसबुक के पेज पर लाइव होंगे मेरी वॉल के साथ साथ। तो कल से थोड़ा सा हम ये चेंज करेंगे ताकि ज़्यादा लोगों तक और कार्यक्रम पहुंच सके। हमारा मकसद इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है। और एक हमारे दर्शक थे, वो कह रहे थे कि कविता पर मैं कविता सुनाऊं, लेकिन वो बाद में कभी सुनाएंगे। आज तो बहुत समय हो गया, आज हम कविता जी को ही सुन रहे थे, फिर कभी सुनेंगे उस कविता को। मैंने लिखी है, फेसबुक पर मेरी वॉल पे है, आप पढ़ सकते हैं उसे, जो भी चाहे आप भी पढ़ सकते हैं उसे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और कल शाम ठीक 7 बजे हम फिर इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। द टीचर शो उन शिक्षकों का शो है जो सरकारी हैं और असरकारी हैं। तो सभी सरकारी और असरकारी शिक्षकों को हमारा नमस्कार। कल शाम मिलते हैं ठीक 7 बजे। जय हिंद, शुभ रात्रि। जय हिंद। पुनः आभार।